और मैं हूं प्रवीण झा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से लगातार तनाव जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार बॉम्बार्डिंग की जा रही है, जिससे वहां पर काफी लोग जो हैं वो भयभीत हैं। खास करके वो लोग जो भारत या अन्य देशों से जो वहां मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, वो भी छात्र वहां फंसे हुए हैं। और भारतीय तो लगभग हजारों में भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार लगातार अपने छात्रों को या अपने जो भी वहां नागरिक हैं उनको लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत वापस ला रही है भारत, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अलग अलग देशों के जरिए वो भारत वापस आ रहे हैं, वो चाहे रोमानिया के बॉर्डर के हो तरफ से हो, चाहे अभी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो स्लोवाकिया में है। स्लोवाकिया बॉर्डर यानी यूक्रेन और स्लोवाकिया बॉर्डर पे वो थे, लेकिन अब वो स्लोवाकिया में हैं अभी। तो विश्वजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद सर। विश्वजीत, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, आप वहां पर कैसे पहुंचे और किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा है। सर मैं लगातार 3 दिन की कठिनाई से पहुंचा हूं। पहले मैं यहाँ जिस राजधानी जो कीव है, यूक्रेन की कैपिटल कीव है राजधानी। जी कीव से मैं टर्नोपिल 6 घंटे की दूरी में टर्नोपिल सिटी में मैं पढ़ाई करता था। तो वहां से मैं अपना प्राइवेट टैक्सी करके जी। डायरेक्टली निकला था, जिसका किराया मुझे $60 देना पड़ा था। $60 की किराया देके मैं पोलैंड बॉर्डर के पास पहुंचा था। पोलैंड बॉर्डर से 50 से 60 किलोमीटर दूर उतार दिया था टैक्सी वाला, क्योंकि वो टैक्सी से अगर जाते तो जी। हमें 2 दिन लगता है, क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी, इतनी लंबी ट्रैफिक थी। दस ओके। किलोमीटर तक ट्रैफिक थी गाड़ियां की। और पैदल जाने में 1 दिन लगा था 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में, बाय ओके। वॉकिंग, बाय फुट। तो फिर हम लोग वहाँ पोलैंड बॉर्डर पे गए। पोलैंड बॉर्डर पे जाने के बाद वहाँ कोई एम्बेसी नहीं थी, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रही थी उधर से, और कुछ भी मदद नहीं मिली। और वहाँ पे क्या, क्योंकि जो यूक्रेनियन फोर्स थे, पुलिस थे, वो बहुत ही गंदा व्यवहार कर रहे थे इंडियन स्टूडेंट के साथ। इंडियन स्टूडेंट के साथ नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के, सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ ओके। एकदम पूरा दौड़ाना, हवा में फायरिंग करना, मॉब लिंचिंग टाइप का एकदम पूरी माहौल ही खराब कर दिया था वहाँ पे नहीं बॉर्डर तो पे। तो ये फिर हम लोग वहां से जी। डर के माने से हम लोग डर के माने हम लोग वहां से भागे। और फिर उसके बाद वहां पे एम्बेसडर हम लोग आए। तो एम्बेसडर आए, एम्बेसडर बोलेगा कि चलिए आप लोगों को पोलैंड का दूसरा बॉर्डर से एंट्री करवाते। पोलैंड की 2 बॉर्डर है, जी। एक मैदुक बॉर्डर पे गए थे, एक दूसरे सचिन बॉर्डर है। वो जी। दूसरे बॉर्डर से बोले थे एंट्री करवाओ, बट दूसरे बॉर्डर तो हम लोग उनके कहने पे बस जी। में बैठ गए। तो वो लोग क्या किए, हम बस में बैठने के बाद वो लोग एम्बेसडर क्या किए, फोन करके ड्राइवर को हम लोग को दूसरे शहर में छुड़वा दिए। पोलैंड नहीं लेके गए, दूसरे शहर में, यूक्रेन के ही दूसरे शहर में छुड़वा दी। और जहाँ ओके। ना हम लोग को रहने का ठिकाना था, ना खाने का ठिकाना था। तो फिर लास्ट में फिर वहां से लवी में रहने के बाद होटल में, फिर उसके बाद 1 दिन रहने के बाद फिर हम लोग प्राइवेट टैक्सी करके जी। फिर ये $50 में फिर उस पहुंचे। फिर उस से फिर अगली टैक्सी करके फिर स्लोवाकिया बॉर्डर के पास पहुंचे। फिर वहां से ट्रैवल करके फिर यहाँ अंदर जब बॉर्डर पहुंचे स्लोवाकिया का, तो फिर वहाँ एम्बेसी की वॉलंटियर्स थे। तो जी। वो वॉलंटियर्स यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं, वो एम्बेसी के वॉलंटियर्स बने। उन्होंने हमें मदद करके हॉस्टल तक पहुंचाया यहाँ स्लोवाकिया में। और अभी हम लोग को हॉस्टल में सेफली अच्छा से रखा जा नहीं रहा तो है, जहां पर और खाना आप पीना टाइमली मिल रहा है। कीव में जहां पर आप थे वहां पर क्या स्थिति है अभी, क्योंकि वहां पर अभी भी क्या भारतीय और भी छात्र फंसे हुए हैं या सभी लोग वहां से इवैक्यूएट होकर के बाहर अन्य देशों में चले गए हैं। सर धीरे धीरे सभी छात्र आ रहे हैं यहाँ पे। पहले स्लोवाकिया का बॉर्डर पहले से नहीं खुला हुआ था। जी। अभी 1 से 1.5 दिन, एक से मतलब आप बोल सकते हैं 48 घंटा हुई है खुले हुए वो बॉर्डर को। यहाँ पहले यहाँ क्रॉसिंग नहीं दिया जा रहा था, यहाँ अलाउ नहीं था इस बॉर्डर से आना जाना। जी। तो अभी बस 48 घंटा पहले मिली है। तो अभी 150 से 250 300 बच्चे आ चुके हैं ये कंट्री में, स्लोवाकिया में। अब और आशा है कि हम लोग जैसे अपने ब्लॉग के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम लोग और स्टूडेंट को बोले हैं कि जी। ये बॉर्डर सेफ है, ये बॉर्डर एकदम इजीली आप क्रॉस कर सकते हैं। तो सारे बच्चे इधर से आ रहे हैं। तो हमको लगता है कि आज शाम तक 500 400 बच्चे क्रॉस कर जाएंगे। ये बॉर्डर से क्रॉस कर जाना चाहिए अगर हालात ठीक रही तो। जी। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ यूक्रेन की जो पुलिस है यानी यूक्रेन की जो सेना है वो सिर्फ आप लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही थी, या जो रशियन सेना जो वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं उनके द्वारा भी कुछ किया जा रहा था। नहीं, हम लोग के साथ किया जाता था। जो रेसिडेंट्स है वो बहुत अच्छे हैं, और जो वहाँ लोकल पीपल है वो लोग आराम से जा रहे थे, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी जाने में। जी।
नहीं जी नहीं, बाकी जो और भी सिर्फ ये भारतीय छात्र या अन्य छात्रों, जो भी अन्य देशों के छात्र हैं, क्या वो लोग भी फंसे हुए हैं, या जो अमेरिकन हैं या बहुत सारे अन्य देशों के जो लोग हैं, जो छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो लोग वापस चले गए हैं या अभी भी वो लोग भी फंसे हुए हैं वहां पर? नहीं, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड के एम्बेसी ने जी अमेरिका और इंग्लैंड के एम्बेसी ने एकदम एक मंथ पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, एकदम पूरा कंफर्मेशन के साथ। बोला कि आप लोगों को एनी हाउ देश छोड़ देना है। और बाकी देश के एम्बेसी सिर्फ बोल रहे थे क्या कि एडवाइजरी जारी कर रहे थे, अगर आपको कोई काम नहीं है, टेम्पोररी काम नहीं है जी। अगर यूक्रेन में, तो आप देश छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को भारत की तरफ से या भारतीय एम्बेसी की तरफ से क्या वहां पर क्या सूचना दी जा रही थी, और आप लोगों को क्या यह कहा जा रहा था बार बार कि आप लोग यूक्रेन से निकल जाइए? नहीं, हम लोग को ऐसा का बस नोटिस जारी किया जा रहा था, ये नहीं कंफर्म किया जा रहा था कि छोड़ना है। क्योंकि हम लोग की क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफलाइन चल रही थी, तो हम जी लोग क्लासेस छोड़ के कैसे आ सकते थे? क्लासेस छोड़ के आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ऊपर से मेडिकल की पढ़ाई आप छोड़ के आते हो, इंडिया वापस आते हो, फिर इंडिया से वापस जाना, तो आपकी फ्लाइट की टिकट 1 लाख के आसपास आ जाती है। तो जी बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानियां थी। अगर ये यूक्रेन एम्बेसी ये कहती ताकि कि हाँ आप लोग डायरेक्टली घर आ जाओ, मैं क्लासेस ऑनलाइन करवा दूंगा, मैं जी यूनिवर्सिटी से बात कर लूंगा, तो ये वो जब हमला हुई उसके 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद एडवाइजरी जारी की, पहले क्या उस एम्बेसी को एटलीस्ट 3 से 4 वीक पहले एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए थी। और एकदम एक ये नहीं बोलना चाहिए था कि टेम्पोररी वर्क है तभी छोड़े, ये जी। कहना चाहिए था कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट है छोड़ दो देश, जिस तरह अमेरिका और इंग्लैंड के एम्बेसी ने किया था। नहीं, आप लोगों को भी क्या वो बंकर में वहां पर रात गुजारनी पड़ी थी क्या आप लोगों को? जी 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 जब भी अलार्म बज जब भी ड्रिल होता था, जी तो हम लोग को बंकर में जाके रात गुजारनी पड़ती थी। तो हम लोग को कहा गया था कि लाइट ऑफ रखना है, बिल्कुल लाइट ऑन नहीं रखना है फ्लैट का। और नीचे दौड़ के हम लोग को जाना पड़ता था बंकर में रहने के लिए। ये बताइए कि आप लोग जब बंकर की तरफ जाते थे, या पर वहां पर रिहायशी इलाकों में हमला रूस की तरफ से जो हुआ, क्या वो रिहायशी इलाकों में भी हुआ था या सिर्फ खाली मैदानों में पहले बम्बार्डिंग की जा रही थी? नहीं नहीं नहीं, जैसे हम लोग जो शहर में थे, टर्नोपिल सिटी में नहीं, बिल्कुल भी बम्बार्डिंग वगैरह नहीं हुई। जी जो भी हुई है उधर रशियन और बेलारूस से जो बॉर्डर सटा हुआ ईस्टर्न पार्ट में उधर जी। हुई है। वेस्टर्न पार्ट बिल्कुल सेफ थी। और जो मेन कीव को खारगिव। मेन टारगेट बनाया गया था, जी। एयरपोर्ट को। अच्छा, तो आपसे हम जानना चाहेंगे, और अगर आप हमको कुछ वहां की तस्वीर दिखा सकें, जो जहां पर आप हैं वहां से अगर बाहर की कुछ तस्वीर दिखा सकें, तो वो हमारे दर्शकों के लिए ज्यादा आसान होगा वहां पर समझना कि अभी वहां स्थिति क्या है। जी जी जी, मैं तुरंत 1 मिनट में मैं दिखा सकता हूँ आपको यहाँ की तस्वीरें। जी कैमरा देखिए यहाँ से, ये दूसरा देश हो जाता है स्लोवाकिया, तो दूसरी देश है। जी जी। तो यहाँ का कुछ पूरा सुनसान सुनसान नजारा है, देख सकते तो ये बताइए कि आपको, आप लोगों को बॉर्डर से, आप लोग जहां रह रहे हैं वो कितनी दूरी पर है? हैं। ये 2 घंटे की बस से डिस्टेंस लगी थी। जैसे हम लोग रात में जब बस में बैठे थे, तो जी। बस से 2 घंटे की दूरी में थी। अच्छा, तो यहां पर तो कोई, आप लोग जो भी छात्र आ रहे हैं, तो यहां पर रहने के लिए क्या व्यवस्था है भारत सरकार की तरफ से? सर यहाँ पे एक हॉस्टल अगर आप सरकार बुक करती आप आ जाइए है, फ्रंट, हॉस्टल या फ्रंट कैमरे होटल पे बुक आप आ करती जाइए, आ जाइए है, फ्रंट कैमरे पे आ जाइए। तो एक हॉस्टल या होटल अगर बुक करते हैं, जी तो उसमें मतलब 150 से या 100 रूम रहते हैं। तो एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं। जी जैसे कि आप देख भी सकते हैं, हमारे यहाँ एक बच्चे सोए हुए हैं। जी। इधर ये मेरा बेड है, इधर एक बच्चे सोए हुए हैं, एक रूम में 3 बच्चे। ओके, तो अब क्या आप लोगों को भारत सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था है वहां पर, आप लोग कैसे भारत पहुंचेंगे? अब जैसे है क्या कि जहां तक हमें लगती है कि भारत सरकार अब फ्लाइट ये तुरंत करवाएगी, क्योंकि अब खर्च बहुत ज्यादा होने वाली है जी यहाँ पे रहने का। इसकी वजह से हमें लगता है कि जल्द से जल्द फ्लाइट उन्होंने वो अरेंज करवाने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो बॉर्डर के उस पार ही फंसे हुए यूक्रेन में ही
जी। बहुत बच्चे। नहीं, आपके पास भी वो सूचनाएं आ रही थी क्या कि जो पोलैंड बॉर्डर पे जो कुछ लोगों के साथ जो जो छात्र वहां पहुंच रहे थे, क्या या तो उनको रात जो है वो खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही थी, वो भी मैं खुद वो चीज झेला है, मैंने वो खुद झेला है, मैंने खुद वो रात गुजारी है वहां पे ठंड में। और उसके बाद हमें लगा था क्या कि एम्बेसी की तरफ से बोला गया था कि आप पोलैंड बॉर्डर पहुंचिए, वहां पे मेरे आदमी लगे रेस्क्यू करने के लिए। तो जी। हम लोगों को बोला गया था कि आप कुछ भी जैकेट वैकेट नहीं लीजिए, आप बस अपना डॉक्यूमेंट लीजिए एक छोटी सी बैग में, और आप लोग बॉर्डर की तरफ मूव कर जाइए। और हम लोग वही किए, क्योंकि हम लोग को पता था 60 किलोमीटर पैदल चलना है, क्योंकि हम लोग टैक्सी ड्राइवर लोकल थे वो बता दिए। तो हम लोगों ने टैक्सी करके हम लोग बिना कुछ लिए डायरेक्टली चले गए थे बॉर्डर की ओर। हमें लगा कि वहां से हमारी एम्बेसी लेके चली जाएगी, जी। लेकिन हमारी एम्बेसी इस चीज अ, नाकारा साबित हुई, नहीं कर पाए हमें वहां से रेस्क्यू पोलैंड बॉर्डर से। और पोलैंड बॉर्डर पे बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। आप लोग वीडियो बहुत सारे वायरल वीडियो हुए हैं, जी। जी। आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, उसी तरह के कुछ हुआ था वहां पे। जी। और वहां का बहुत गंदा माहौल था, नहीं जो तो मैं अभी तक भूल नहीं पा रहा उस चीजों को। जी। अच्छा, ये बताइए कि यूक्रेन की जो जनता है वो कितने डरे सहमे है? क्या उन वो भी कहीं दूसरे देश की तरफ पलायन कर रहे हैं या सिर्फ अभी भी वो लोग वहीं पर डटे हुए हैं? नहीं नहीं, जैसे देखिए, जो बूढ़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ मार्शल लॉ लग गया, जी। मतलब जिस तरह हम लोग वहाँ मिलिट्री आर्मी आर्मी जी। लॉ कहते हैं ना, यहाँ पे मार्शल लॉ कहते हैं। तो मार्शल लॉ लग गया। तो मार्शल लॉ में होता है क्या कि आप बूढ़ा और बुजुर्ग देश छोड़ सकते हैं, मतलब जो जिसकी एज एवं सीनियर सिटीजन में आते हैं या जो बच्चे हैं हम्म। वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो यंगस्टर है उन्हें देश छोड़ने का परमिशन नहीं है, और वो लोग भी डट के देश के साथ खड़े हैं। ओके। जहाँ तक हम ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने आज भी न्यूज में सुनने को मिला कि जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन जी से भी बात करने की वो कोशिश कर रहे हैं पीस करने की, लेकिन पुतिन जी मान नहीं रहे। नहीं तो ये बताइए कि क्या वहां पर जो खास करके जो यूक्रेन की जनता है, क्या उनका व्यवहार जो है वो आप लोगों के साथ कैसा रहा था, जो बाहर के या खास करके भारतीय छात्र थे उनके साथ? जी जी, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे वो लोग। जी। बस कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग हर जगह, आपको देखिए 10 लोग हैं तो 2 लोग 3 लोग गंदा मिलेंगे, तो जी। 3 लोग गंदे रहते हैं तो 7 लोग अच्छे भी थे। और जी। जब हम लोग पोलैंड बॉर्डर की ओर मूव कर रहे थे तो बहुत लोग ला रहे थे, फ्री का चाय दे रहे थे, फ्री का ब्रेड, फ्री का बिस्किट दे रहे थे। चलिए विश्वजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ये लोग जो छात्र कम से कम यूक्रेन से स्लोवाकिया पहुंच गए हैं, वहां से भारत सरकार उन लोगों को बहुत जल्द जो है अपने वतन वापस लाएगी, और वो छात्र जो है अब कम से कम वहां सेफ हैं। और जो छात्र अभी खास करके यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको बहुत जल्द भारत सरकार जो है वो अन्य देशों के रास्ते भारत लाने के प्रयास में है। चलिए विश्वजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी, और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।